हेलो दोस्तों। आज मैं जिस मूवी के साथ आपके पास आया हूँ उस मूवी का नाम है प्लेजर। ये मूवी कहानी है एक स्वीडिश लड़की बेला चेरी की, जो लॉस एंजलिस आती है दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न स्टार बनने का सपना लेकर। लेकिन जल्द ही उसे यह समझ आ जाता है कि यह सपना इतना आसान नहीं है। बाहर से चमकती है इंडस्ट्री उतनी चमकीली नहीं है। ये मूवी पॉर्न मूवीज़ और पॉर्न स्टार्स को देखने का हमारा नज़रिया बदलने की कोशिश करती है और पॉर्न स्टार बनने का ख्वाब देखने वाली लड़कियों को भी इस इंडस्ट्री के पीछे छुपी सच्चाई बताती है। कुछ लड़कियां इसे इजी फेम और इजी मनी का जरिया समझकर इस इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित होती हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सच्चाई से सामना होने पर कई तो टूट जाती हैं और कई अपने इस डिसीज़न से पछताती हैं। ये मूवी हमें बेला चेरी की स्टोरी और उसके पॉर्न स्टार के सफ़र को दिखाती है। प्लेजर मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 और ये रोटन टोमेटोज़ पे भी 89% फ्रेश है। इस मूवी को जनरली फेवरेबल रिव्यूज़ मिले हैं। प्लेजर मूवी को डायरेक्ट किया है नीजा थिबॉग, जो एक स्वीडिश डायरेक्टर हैं। इस मूवी की लीड रोल में है सोफिया कपल एज बेला चेरी और इनके साथ हैं एवलिन क्लेयर, जिन्होंने एना का किरदार निभाया है। इस मूवी में कई रियल पॉर्न स्टार एक्ट्रेस ने भी काम किया है, जैसे डैना एज एस्ले, कैंड्रा स्पेड एज किम्बरली इत्यादि। आइए अब हम इस मूवी की स्टोरी को जानते हैं और अंत में इसके बारे में कुछ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है बेला लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर जब उनसे पूछता है यू आर हियर फॉर बिजनेस और प्लेजर, तब वो रिप्लाई करती है प्लेजर। बेला लॉस एंजलिस में एक अपार्टमेंट में 3 अन्य लड़कियों के साथ रहती है, जॉय, एस्ले और किम्बरली। उसे पहला ब्रेक मिलता है, पर सेट पे वो पॉर्न शूटिंग की शुरुआत में नर्वस हो जाती है और शूटिंग छोड़ने का मन बनाती है, लेकिन उसका मैनेजर बेयर उसे कंसोल करता है और शूटिंग के लिए मनाता है। बेला अपना पहला शूट पूरा करती है और उसके कुछ पिक्स अपने इंस्टा पे अपलोड करती है। बेला एक फ़ोटो शूट में अपने रूम पार्टनर जॉय के साथ जाती है, जहाँ एक पॉर्न स्टार एवा की शूटिंग चल रही होती है। बेला फ़ोटो शूट में अच्छे पोज नहीं दे पा रही होती तो जॉय उसकी मदद करती है पोज अच्छे करने में। वहाँ पूछने पर बेला को पता चलता है कि एवा का मैनेजर मार्क स्पिगलर है, जो पॉर्न इंडस्ट्री का सबसे फेमस और डिमांडिंग मैनेजर है। बेला के रूम पार्टनर एस्ले का बर्थडे सेलिब्रेट करने सभी एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर बेला का मैनेजर बेयर उसे एक फीमेल पॉर्न प्रोड्यूसर से मिलवाता है और उसे काम का ऑफ़र करती है। बेला पार्टी में एवा और उसके मैनेजर स्पिगलर को देखती है और उनसे बात करना चाहती है, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक देती है क्योंकि उसके पास VIP एंट्री नहीं थी। बेला वॉशरूम में एवा से बात करने का प्रयास करती है, लेकिन वहाँ भी एवा उसे इग्नोर करके चली जाती है। पार्टी में जॉय एक मेल पॉर्न एक्टर सीजर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सीजर उसे रिजेक्ट कर देता है। इससे गुस्से में जॉय सीजर को पूल में धकेल देती है और उसे ह्यूमिलिएट करती है। बेला घर आकर स्पिगलर को कॉल करती है और उसके साथ काम करने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन स्पिगलर उसे नॉट अप टू हिज स्टैंडर्ड कह के मना कर देता है और वो बताता है कि वह सिर्फ उन्हीं लड़कियों के साथ काम करता है जिनकी सेक्स में कोई लिमिट नहीं होती है। बेला सक्सेस के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार अपने लिए एक्सट्रीम सीन्स की तलाश शुरू कर देती है, जिसमें एक फीमेल प्रोड्यूसर के साथ एक BDSM सीन भी शूट करती है। बेला इतने पर भी न रुककर अपने मैनेजर से और हार्ड सेक्स सीन्स के लिए कहती है। बेला को एक हार्ड सेक्स सीन का मौका मिलता है, जिसमें कई मेल एक्टर होते हैं जो उसके साथ ह्यूमिलिएशन सीन शूट करते हैं। शूट के दौरान बेला टूट जाती है और बार बार शूटिंग बंद करती है। पहले तो उसके को स्टार्स उसे इनकरेज करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि बेला शूट नहीं पूरी कर पाएगी तो वे हॉस्टाइल हो जाते हैं और बेला को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर देते हैं। बाद में उसे शूट के पैसे देने से भी मना कर दिया जाता है क्योंकि वो शूट पूरा नहीं कर पाई है। बेला बिना पैसे लिए घर आ जाती है और अपने मैनेजर को कन्फ्रंट करती है और अपने ह्यूमिलिएशन की बात बताती है, बट मैनेजर उसे याद दिलाता है कि उसने ही हार्ड सीन्स के लिए रिक्वेस्ट किया था। अपसेट होकर बेला मैनेजर को फायर कर देती है। बेला अब इंडिपेंडेंटली काम करने लगती है और अपने आप को साबित करने के लिए एक इंटररेशियल थ्रीसम, जिसमें डबल पेनिट्रेशन भी शामिल है, करने को राजी हो जाती है। इस शूट के बाद बेला की फॉलोइंग तेज़ी से बढ़ने लगती है और अब स्पिगलर की भी नज़र उस पर पड़ती है। स्पिगलर उसके काम से इम्प्रेस होकर उसके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। अपनी रूम पार्टनर और फ्रेंड जॉय को रिपे करने के लिए अगली शूट बेला जॉय के साथ करने का फैसला करती है। जॉय पहले तो बहुत एक्साइटेड हो रहती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में लीड एक्टर बदल जाता है और उसकी जगह सीजर आ जाता है, जिसको जॉय ने पार्टी में पूल में धकेल दिया था, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाती है।
फिर भी बेला उसे शूट कंप्लीट करने के लिए इनकरेज करती है। शूट शुरू होने से पहले बेला देखती है कि सीजर ऑफ कैमरा जॉय को सेक्सुअली हरास कर रहा है। शूट के दौरान, जिसमें डिग्रेडेशन और ह्यूमिलिएशन शामिल है, सीजर जानबूझकर जॉय को अब्यूज़ करने लगता है, जिससे जॉय शूटिंग रोक देती है और डायरेक्टर को बताती है कि सीजर उसे हर्ट कर रहा है। ऑफ कैमरा सीजर द्वारा उसे अब्यूज़ करने की बात बताती है और गवाही के रूप में बेला को सच बताने को कहती है। लेकिन बेला अपनी रेपुटेशन को लेकर इतना परेशान है कि वो हरासमेंट की बात से इनकार कर देती है। गुस्से में जॉय बेला को बुरा भला कहकर सेट छोड़कर चली जाती है। अब बेला को एवा के साथ एक सेक्स सीन करने का मौका मिलता है, जिसमें एवा को बेला के साथ एक ओरल सेक्स परफॉर्म करना होता है। लेकिन एवा बेला पे ओरल सेक्स परफॉर्म करने से मना कर देती है और डायरेक्टर को बताती है कि बेला को ईस्ट इन्फेक्शन है, जिसके कारण वो ओरल सेक्स नहीं कर सकती। डायरेक्टर सीन को चेंज कर बेला को स्टेप ऑन देता है और एवा के साथ परफॉर्मेंस को बोलता है। ह्यूमिलिएटेड बेला यहाँ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में एवा के साथ वायलेंट और एग्रेसिव हो जाती है, बिना एवा के कंसेंट के। बेला ऐसा बिहेव करने लगती है जैसे उसके साथ कई मेल परफॉर्मर्स ने पास्ट में उसे ह्यूमिलिएट किया था। बेला इतनी वायलेंट हो जाती है कि एवा, जो एक वेटरन पॉर्न स्टार है, उसे भी शूटिंग रोकने के लिए बैक करना पड़ता है। शूट के बाद बेला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एवा से अपनी बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। लेकिन एवा ऐसे बिहेव करती है जैसे बेला के बिहेवियर से उसे कोई परेशानी नहीं है। बेला पार्टी में जाती है और वहाँ वो VIP लाउंज में होती है, लेकिन वो खुश नहीं होती। वो बाहर अपने ओल्ड फ्रेंड्स को देखती है, लेकिन वो सभी बेला को इग्नोर कर देते हैं। बेला पार्टी के बाद एवा के साथ कार में घर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में ही कार को रुकने के लिए बोलकर बिना कुछ बोले बाहर चले जाती है और इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी दोस्तों प्लेजर मूवी की कहानी। आइए अब समझते हैं इस मूवी की थीम को और इस मूवी की एंडिंग के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। मूवी में बेला के पॉर्न मूवीज़ में एक्ट करने को किसी डिस्टर्ब पास्ट से नहीं जोड़ा गया है, जैसा अक्सर हमें सुनने को मिलता है। मूवी के हर सीन में भी हम देख सकते हैं कि बेला अपनी माँ से बात करते हुए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक वेल टू डू फैमिली से है। मूवी पॉर्न इंडस्ट्री में ऑफ कैमरा सभी के सहयोग को भी दिखाती है, लेकिन कुछ सीन्स में इस इंडस्ट्री में मेल डोमिनेशन को भी बयान करती है। एंड के सीन में बेला को सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए वो लॉस एंजलिस आई थी, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली रह जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप किसी ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता दें। ऐसे ही हिडन और अंडररेटेड मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। गुड बाय फॉर नाउ।